हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फेंडो डेटा के एनालिसिस और शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। साथ में जानेंगे इंपॉर्टेंट लेवल डिजिटल ऑप्शन चैन कहाँ पे जो है इशारा कर रहे हैं। कल आरबीआई की मीट है, क्या कल गवर्नर साहब कोई बड़ा तोहफा देने वाले हैं जहाँ पे हार्ड लैंडिंग वगैरह की तरफ से जो है सहायता मिले, यानी कि सीआरआर वगैरह कट मिले, या कोई बड़ा जो है रेट कट मिल जाए इन प्लेस ऑफ 25 बीपीएस 50 बीपीएस जो है कट हो जाए, तो एक बड़ा ही बाजार के लिए अनोखा जो है वर्क हो जाएगा और काफ़ी जो है बेहतरीन वहाँ पे हमें मूव दिखाई दे सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट अगर आपने क्लिक किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा @nifty ID सर्च करके, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप देख के ज्वाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। समरी के बेस पे देखिए, जो भी हमारा क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किया है, देन आफ्टर इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग किया है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल सेल है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। तो दोस्तों, समरी के बेस पे कोई खास क्लू नहीं मिलेगा, बिकॉज टुडे वाज निफ्टी एक्सपायरी एंड मैक्सिमम जो पोजीशन है वो आज कटी है, काफ़ी सारी कटी है। तो हम सीधे चलते हैं अपने मेन डेटा पे, जहाँ से हमें बाज़ार को फिगर आउट करने में काफ़ी हेल्प होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए, जो क्लाइंट है ना उसके पास 99,000 का लॉन्ग रह गया, एफआई के पास 45,000 के केवल शॉर्ट रह गए, प्रो के पास 44,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 328 का सेल है, एफआई के पास 286 का लॉन्ग, प्रो के पास 41,000 के लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 5 लाख के जो है पुट सेल है, एफआई के पास 532 के पुट सेल हैं, प्रो के पास 275 के पुट सेल हैं। स्टॉक फीचर की एफआई के पोजीशन 532 के लॉन्ग है दोस्तों, बाय मिस्टेकली शायद मैंने सेल बोला हुआ है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो 21 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख की शेलिंग, एफआई के लॉन्ग बिल्कुल बरकरार हैं 11 लाख के, और प्रो के पास 3,67,000 के। और इसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेटा होता है एफेंडो का कह रहा हूँ एफआई का, वो होता है कैश का भी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 9,000 समथिंग सीआर की जो है इन्होंने प्लस बाइंग की है, जो कि काफ़ी काबिले मतलब तारीफ़ है, काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे वो डेटा निकल के आया हुआ है। तो काइंडली इसको एक्नॉलेज कीजिएगा, काइंडली इसको फोकस कीजिएगा कि इनका जो विचार है वो अपसाइड के लिए अभी रहेगा। ठीक है, अब आज की प्लानिंग मैंने लाइव में जो दी है, ये वाला निफ्टी के लिए, इसको अगर आपने मिस किया था लाइव सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमने फर्दर प्लान डिस्कस किए हैं, बड़े लेवल डिस्कस किए हैं, कहाँ तक टारगेट पॉसिबल है, सब कुछ बताया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। और टेक्निकल लेवल पे हम कल के लिए लेवल बता देंगे, कल के पॉसिबल टारगेट भी बता देंगे, बट उसके पहले हम लोग डेटा को एक बार डिकोड कर लेते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट के डेटा की। इनके पास 99,000 के जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर पे, देन आफ्टर 328 के जो है कॉल पे सेल पोजीशन है, और 519 जो है दोस्तों यहाँ पे इनके पास सेल पोजीशन है पुट के। तो टोटल दोस्तों एमटीएम हो जाएगा 2,89,000 के दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है क्लाइंट के पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 45,000 का सेल पोजीशन है, और 286 का दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, साथ में 532 का इनके पास पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो गया दोस्तों 2,90,000 का सेल पोजीशन। बट ये अभी सेल पोजीशन जो आप देखोगे ना, जो लोग नए पहली बार देख रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेल जो है ना, ये कंटिन्यू रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले ये 4 लाख 5 लाख करीब सेल होल्ड किया करते थे, तो जो कि बहुत एक अच्छी बात है कि सेल इनका काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो ये हम एज ए पॉजिटिव देखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 44,000 का इंडेक्स फ्यूचर शेल है, देन आफ्टर 41,000 का कॉल लॉन्ग, और साथ में 275 का जो है यहाँ पे पुट सेल है। टोटल इनका जो एमटीएम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 2,77,000 का लॉन्ग पोजीशन। सो प्रो अगेन हमारे लॉन्ग्स में है। और देखिए, अभी सारे ट्रेडर के पास ना डेटा कम हो गया, इसका एक रीज़न है
एक्सपायरी थी आज निफ्टी की। दूसरा रीज़न है कि कल पॉलिसी है, यानी कि जो मेजूर डेटा बनेंगे कल वो बाज़ार में पॉलिसी के बाद बनेंगे, और या तो जिसको आइडिया होगा पॉलिसी के पहले बनाएगा, या गैम्बलर पॉलिसी के पहले बनाएगा, बाकी लोग देख के बनाएंगे। तो अभी जो यहाँ पे सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से यही है कि हमें बाज़ार में बाय एंड डिप के मौके देखने हैं, और एक लेवल में दे रहा हूँ निफ्टी के लिए, आगे चल के बैंक निफ्टी के लिए, जिस लेवल के ऊपर जब तक बाजार है आपको सेलिंग प्लान नहीं करना है। क्लोजिंग बेसिस पे लेवल जब वो ब्रेक होगा उसके बाद हम वहाँ पे सेलिंग वगैरह देखेंगे, अदरवाइज़ तब तक रिवर्सल का प्लान नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के प्लान रहेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल के एनालिसिस और जानते हैं वो क्या है प्लान। सो आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस की। 24845 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट दोस्तों 24475 का है। तो आज काफ़ी जो उठापटक की जो मोमेंट हुई है दोस्तों, उसके पीछे महाराष्ट्र इलेक्शन से एक सम कोई पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कुछ कमेंट दिया है महाराष्ट्र इकोनॉमी पे, उसी वजह से जो है ना ये जो है गिरावट, और ये इस समय जो है आपने जो भी देखे ये जो है यहाँ पे आई है, और अगेन जो है रिकवरी भी हो गई शार्प। तो बाज़ार ने जो है अपने प्रीवियस इस वाले मोमेंट को रिपीट किया कह सकते हो आप, और होपफुली फिर से एक नया अपमूव देना चाहिए। अब देखिए कल की जो न्यूज़ है वो काफ़ी मायने रखती है, उसके ऊपर भी बाज़ार का काफ़ी दारमोदार है, लेकिन जो आज हमने लाइव में निफ्टी के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन दिया है आगे की प्लानिंग के लिए यहाँ पे कि क्रैश होगा कि क्या होगा, इसको आप ज़रूर एक बार क्लोजली वॉच कीजिएगा। आपको कंप्लीट निफ्टी का आगे का आउटलुक मिल जाएगा, कौन कौन से लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करके रखनी है। अब कल के लिए देखिए टेक्निकल लेवल बहुत मायने तो नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कल की हेल्प के लिए कि हेल्प की जाए, क्योंकि देखिए जब पॉलिसी हो इवेंट हो तो टेक्निकल लेवल बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो 24500 का जोन होगा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और रेजिस्टेंस तो मेरे लिए खैर यहाँ पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछेंगे ऑनेस्टली तो मेरे को कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है टिल 25,000, ठीक है। 25,000 के पहले अब मेरे पास कोई रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। यही रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो फिर यही रेजिस्टेंस बनेगा। अदरवाइज टिल 25,000 नो रेजिस्टेंस विथ मी, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है। कल आरबीआई सिर्फ कोई भी निराशा वाली बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी जो है ख़राब चीज़ नहीं आनी चाहिए। न्यूट्रल भी आएगा तो भी वो बाज़ार के लिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव रहेगा और आपको अच्छे मूव देगा। तो आप यहाँ पे इसी एंगल से फोकस करके चलिएगा, किसी डिक्लाइन पे, किसी ऊपर से थ्रोबैक पे जो है डर के और गलत निर्णय मत लीजिएगा। कल अगर बाज़ार में सेल ऑफ होता भी है तो क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट वीक की ओपनिंग मैटर करेगी कि हम किधर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। इसका रेजिस्टेंस है 54,000 का, सपोर्ट दोस्तों 53,000 का है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने बोल रखा था कि कोई भी लोग शेल ना करें, बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, और कल तक सेम यही है। हो सकता है कि आफ्टर आरबीआई पॉलिसी एंड ऑल सेकेंड सेशन में या मीटिंग के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बने, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी शार्प, फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकती है। तो अगर आप उसको प्ले कर सकते हो तो आप प्ले लेना, लेकिन एक अच्छे खासे मूव के बाद लाइक 1000 पॉइंट की मूव हो जाए और कुछ प्राइज एक्शन बने तब जाके, पहले नहीं, ठीक है। क्योंकि पहला जो कल का टारगेट आ रहा है वो 54,000 का आ रहा है, और अगर कल 54,200 बैंक निफ्टी होल्ड कर ले गई 5 से 10 मिनट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो कल आपको बैंक निफ्टी के ऊपर न्यू हाई दिखाई देगा, ठीक है। ये जो न्यू हाई बनेगा कल के लिए, ये बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंग होगा काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मे भी जो है नीचे की बात कर रहे होंगे, या वो सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ से गिरेगी गिरेगी, और बैंक निफ्टी ने सबको चकमा देके अपने बिल्कुल हिमालय के पीक वाले लेवल पे दर्शन देने के लिए जो है रेडी हो चुकी है। तो सरप्राइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई दिनों से अपडेट दे रहा था कि ये लेवल निकालते ही यहाँ से बैंक निफ्टी में नया हाई बिल्कुल लगेगा। हमने इस लेवल से ही इसकी चर्चा जो है शुरू कर दी थी। तो ये है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, और फाइनेंस निफ्टी भी लाइक बैंक निफ्टी है सिमिलर। तो इसके लिए जो पहला यहाँ टारगेट हमने फिक्स किया 25,000 का, यहाँ से 300-350 पॉइंट ऊपर है। 24,835 का रेजिस्टेंस है और 24,335 का सपोर्ट है। दोस्तों बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 2550 है, सपोर्ट दोस्तों 24,465 है।
अब देखिए यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी में दोस्तों सिमिलर स्ट्रक्चर है लाइक बैंक निफ्टी। तो इसके लिए जो टारगेट सामने जो दिख रहा है वो 25,000 का जोन है, ठीक है। जब तक फाइनेंस निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे सेटल ना हो, कोई भी सेल के लिए या रिवर्सल के लिए कोई लेवल यहाँ पे नहीं है। यहाँ से पहला जो टारगेट है वो 25,000 की तरफ दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, या तो मीटिंग के पहले मिल जाए और या तो मीटिंग के बाद मिले, जो भी मिले। इस टारगेट के आने के बाद यहाँ पे अगर लेवल स्टक होता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, हॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो भी लोग मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपना सेलिंग करके प्रॉफिट ले सकते हैं। अब लोगों को याद होगा कि बहुत दिनों के बाद ही मैं ऐड कर रहा हूँ, आफ्टर 3 to 4 डेज मूव, 5 डे मूव, कि हमें बैंक निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी में एक सेल प्लान लेना है, लेकिन वो जस्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, जस्ट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। और ये प्रो का गेम होता है, तो इसको आप लोग समझिएगा और कल प्राइस एक्शन के साथ मैच करने की कोशिश कीजिएगा। मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर हम लोग क्लियरली ये थे कि पहला लेवल ये आएगा। तो देखिए अभी इस लेवल के आने में थोड़ा टाइम है, 130, और आज जो है 12,900 की क्लोजिंग है, तो यहाँ से 200-250 पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर है। आज खुलते के साथ ही इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। कल हो सकता है कि फिर एक इनसाइड कैंडल कोई बना सकती है, तो लेवल के अकॉर्डिंग इसमें काम करेंगे। रेजिस्टेंस के तौर पे 13,100 है, नहीं क्रॉस होगा तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी, उसको क्रॉस करने के बाद और तेज़ी जो है बनेगी। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अपने इस टारगेट को हिट कर दिया, जो कि मैंने कल ही बताया था कि इसके बाद ये टारगेट है। अब ये लेवल जब होल्ड करना शुरू करेगा सेंसेक्स, जैसा कि कल मैंने बताया था 82, 150, 200 वाला, तो यहाँ पे सेंसेक्स जो है अपने न्यू हाई की तरफ बढ़ेंगे। एटलीस्ट इस गैप को तो फिल करना चाहिए इस लेवल के निकलने के बाद, ठीक है। अब हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों, तो रिलायंस, जिसके ऊपर हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि इधर आएगा देख के बाई करेंगे, लेकिन ये यहीं से पलट रहा है। तो अगर 1-2 दिन यहीं कंसोलिडेट करता है, नज़र बनाए रखिए, अपसाइड की मूव इसमें मिलनी चाहिए। टाइटन ने अगेन आज एक अच्छी मूव दी है, कल के छोटे कैंडल के बाद आज अगेन जो बड़ी मूव आई है इस ग्रीन लाइन के ऊपर। जिसने भी बाई किया होगा तो आई होप कि मज़ा आया होगा, क्योंकि यहाँ से ये 100 पॉइंट की मूव ऑलमोस्ट हो चुकी है। 40-50 पॉइंट भी अगर आपने ले लिया तो बहुत मज़ेदार मूव है। इस स्टॉक हम लोग पिछले 1 वीक से तो कवर कर ही रहे हैं। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कह रहा हूँ, LIC की बात करें तो ये अपने ग्रीन लाइन पे अभी तक आया नहीं है, नज़र बना कर रखिए। जिस दिन इधर आएगा उस दिन मज़ेदार मूव मिलेगी। और SBI कार्ड में उम्मीद है कि आज मज़ा आया होगा इसको, और हम लोग टाइटन को काफ़ी शिद्दत के साथ लेके चल रहे हैं, और इसने भी एक अच्छी मूव दी है अपने ग्रीन ट्रेंड लाइन से। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे निफ्टी के डेटा की, जिसकी अगली जो एक्सपायरी होगी वो 12 दिसंबर को होगी। देखिए यहाँ पे डेटा फिर से पॉजिटिव है, 25 लेके कॉल सेलर, 28 लेके पुट सेलर। कल थोड़ी देर के लिए जो है डगमगाए ज़रूर थे, लेकिन फिर से हम रास्ते पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर कॉल बार अच्छे वाले जो OI हैं 24,700 पे हैं, और 24,500 पे पुट की राइटिंग है, अच्छा खासा सपोर्ट है। मेजर जो रेजिस्टेंस का एरिया है ना वो 25,000 का है, बड़ा वाला। तो अगर इस किसी भी लेवल में रोकने की पावर नहीं हुई बाज़ार को, तो हम 25,000 तक यहाँ से पहुँच रहे हैं, 25,000 तक आराम से जा रहे हैं। और 24,500 मेजर एरिया है। जब तक इसके नीचे बाजार सेटल नहीं होगा, आपको क्लोजिंग बेसिस पे वीकनेस की संभावना जताने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह हरियाली है, हर जगह हरियाली है, दिक्कत कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, डैट मीन्स कि यू आर सीरियस एंड यू आर ऑलवेज कनेक्टिंग विथ मी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी हार्ड वर्क के साथ हम सेशन लेके आते हैं आप सभी की हेल्प के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा। बात करें दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर हो गए वो 16 लाख के एंड 19 लाख के पुट सेलर। सो कल से लेके आज के बीच में डिफरेंस यही है कि थोड़ा सा पुट की साइड वाई कम हुई है, लेकिन वीकनेस नहीं आई है। हाईएस्ट वाई 54,000 पे है, डैट मीन्स कि वी कैन अचीव एजली 54,000 टारगेट। और मेजर एरिया 53,500 पे पुट वाले बने हुए हैं, तो 53,500 यहाँ पे होल्ड करेगा जब तक डिसिसिवली ब्रेक नहीं होगा ना। कोई टेंशन ही नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, ठीक है। कल की जो सेलिंग राइज पे अपर लेवल पे जैसे 54,000 अगर मीट होता है, इसके आसपास कंसल्टेशन के बाद कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो वहाँ पे सेलिंग के लिए इसलिए है क्योंकि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग लेना है, न कि कोई सेल लेना है और न कि कोई रिवर्सल लेना है। वो भी प्रॉपर कंफर्मेशन मिलती है तो लेना है, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है हमेशा की तरह आपको हेल्प करेगी कल के बाज़ार में।
वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं हमारे बैचेस को ज्वाइन करके, तो नेक्स्ट वेबिनार हम लोग सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम है, ज्वाइन हो सकते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट वेबिनार को और अपनी जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।